Hello students, as you all know that we are doing our chapter fraction and decimal, and today we are start our last exercise 2.7. But in this exercise we have completed our chapter and मेरे पास जिन भी बच्चों के कमेंट्स आए उनमें से किसी का भी कोई डाउट नहीं आया है. सो आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब आपका इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है. ओके सो मैं मान के चलूँ कि आपका इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. लेकिन साथ ही साथ एक और छोटी सी बात जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वो मैंने इसलिए कहा था बेटा क्योंकि अब 20 के बाद आपका क्लास वर्क आना बंद हो जाएगा. आपके समर हॉलीडेज़ जो आपके वैकेशन हैं ये स्टार्ट हो जाने हैं, तो इसके बाद आपका काम आना बंद हो जाएगा. लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इसी काम को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि हमारे जब ये चैप्टर्स आपके दोबारा आगे हों तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो. हम थोड़ा सा सिलेबस अपना आगे करते रहेंगे ताकि क्योंकि अगर जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो उसमें आपके लिए आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा. ओके सो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसमें आपके पास जो है आगे जो वीडियोज़ आनी है उनका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुँच जाए स्कूल के ज़रिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा. ठीक है, बाकी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की हमारी एक्सरसाइज 2.7 है. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. जैसे अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, आज हमें अपना क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डिवीज़न. और मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आप सारे ही बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो जिसको जो काम आपको दिया जाता है आप उसे बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से कर लेते हैं. ओके सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कल की तरह मैं इसमें सिर्फ एक एक दो क्वेश्चन आपको करके बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 डिवाइड बाय 2. ओके 0.4 डिवाइड बाय 2. 0.4 डिवाइड बाय 2. मैंने पहले भी डिवीज़न को सॉल्व करना बताया था. तो क्या बताया था कि हम पहले डिवीज़न को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में. तो हम क्या करेंगे 0.4 डिवाइड बाय 2 को. ओके अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहें तो भी वेल एंड गुड. दोनों ही तरीके बता देती हूँ. 0.4 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा. जब मैं इसका पॉइंट हटाऊँगी तो क्या आ जाएगा 10 आएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. मीन्स आंसर क्या आया 1/5 या फिर 0.2. आई होप समझ आ गया होगा आपको. फिर भी एक बार दोबारा देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास. 0.4 डिवाइड बाय 2. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है. जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या लगती है 0. अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट 20 कर दीजिए या 2 × 10 कर दीजिए तब भी 20. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. आंसर आया हमारे पास 1/5. अब अगर इसको मुझे डेसिमल में आंसर देना है तो ये क्या हो जाएगा, मैं 1 को लिखूँगी अंदर, 5 को लिखूँगी बाहर. डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट और फिर 0, तो 5 2 ज़ा 10. आंसर क्या आ गया 0.2. ओके इस तरीके से इसको कर सकते हैं. या फिर दूसरा मेथड जो मैं कह रही थी कि हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.4 इंटू 1/2 और इसमें पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10. आना वही है, सेम मेथड वही रहना है हमारे पास. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 1/5. तो क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर सेम ही आएगा, लेकिन सिर्फ मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है. और बेटा मैथ में हम एक ही मेथड को लेकर नहीं चल सकते कि हो सकता है भाई मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका कोई और हो और आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से आती हो, या फिर आपके लिए आपके पास उसका कोई और अच्छा ईजी वे हो. तो आप अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से करिए, लेकिन बस क्वेश्चन को पूरा करिए, प्रॉपर तरीके से करिए कि वो आपको भी समझ आए और दूसरे पर्सन को भी समझ आ जाए. ओके सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब लगभग ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके की है. लेकिन फिर भी हम हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करेंगे. जैसे अब इसका कर लेते हैं हम 7th पार्ट. क्या है 3.96 डिवाइड बाय 4. अब इसको चाहो तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं. चलिए इसको 3.96 डिवाइड बाय 4. अब भाई 3 है, डिवाइड तो नहीं जाएगा तो क्या लग गया 0 पॉइंट. यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी क्या आ गया पॉइंट. अब 39 कितने से जाएगा 4 पे, 4 9 ज़ा 36. कितना बचा 3
यहाँ से क्या उतार लेंगे अब 6 एंड 4 9 ज़ा 36, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.99। बाकी अगर किसी बच्चे को डिवाइड में प्रॉब्लम हो तो दूसरा मेथड भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम डिवाइड बाय 4, ठीक है, क्या कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। सबसे इजी टेबल 2 की सबको लर्न होती है, 2 2 ज़ा 4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, आगे 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16। ओके, अब इसको फिर काटेंगे, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 9 ज़ा 18, हमारे पास आया 99/100। सेम पैटर्न जो हम लास्ट तक करते आ रहे थे, 2 0 हैं, पॉइंट लगाएंगे तो 99.0, ये क्या हो गया हमारे लिए हमारा आंसर। ओके, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए या इस तरह से काट लीजिए, मेथड कोई भी हो लेकिन आंसर सेम आएगा। इसी तरह से हमारे पास आता है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 10, 52.5 डिवाइड बाई 10, इसमें मैं सिर्फ एक ही करूँगी, बाकी आप खुद करेंगे। 0.56 डिवाइड बाई 10। ओके, मैंने पॉइंट हटाया तो क्या गया 1 2 2 0 और लग गई। अब वैसे तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए, और अगर आपको काटने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको काट लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं सजेशन जो करूँगी वो क्या करूँगी, डायरेक्ट पॉइंट लगाना। 1 2 3 1 2 3, यानी कि अब पॉइंट कहाँ आएगा 650, 3 डिजिट हो गई, 0.0। अच्छा, 0 पॉइंट के आगे हम 0 क्यों लगाते हैं अगर कोई डिजिट नहीं होती, तो पॉइंट के आगे 0, क्योंकि आप देखिए अगर आप ऐसे लिखोगे तो कई बार ऐसे तो पेन हमारा गलती से भी लग जाता है, जैसे मैं यहाँ टच कर रही हूँ तो पॉइंट मतलब डॉट बन गया, तो ये पॉइंट थोड़े ना है, ये पॉइंट जैसे 0.2 है, अब हो सकता है ये पॉइंट मैंने गलती से लगा दिया, लेकिन अगर मैं इसके आगे 0 लगा देती हूँ तो ये एक पूरी डिजिट बन जाती है कि 0.2 है, तो वो पॉइंट अलग से इंडिकेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ कि सारे सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2.7/100, 2.7 डिवाइड बाय 100। सेम पैटर्न, 0 हटाएंगे क्या आ गया 1000, तो क्या हो जाएगा 0.027। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। ओके, साथ ही आज आप जो एक नया काम करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर भेजेंगे कि मैम हमें सिलेबस आगे करना है या फिर नहीं। ओके, आंसर के साथ आप मुझे 2 कमेंट भेजेंगे, एक आपका आंसर, पहला यस मैम कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब हमें सिलेबस आगे करना है। ओके, क्योंकि अगर नहीं करना तो हैज़ यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर करना है तो आपके 2 काम हैं, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मुझे पता है उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन बाकी भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी, आप देखिए जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में जब आप अच्छा आंसर देते हैं तो हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है। सेम उसी तरीके से अगर आपको इस तरह से पढ़ना समझ आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो बच्चा एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी ये अप्रिशिएशन मिले, मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को हमारा समझ आ रहा है, ताकि हम उसमें और अच्छे से अपने एफर्ट्स डाल सकें। ओके, सो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और साथ ही साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।